अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सब दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद और जी आयनो बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। हैदर भाई अब आज कराची आ रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। वकास भाई कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी खबर है हमारे पास हैदर भाई के हवाले से। गुलाम हैदर भाई वीज़ा अप्लाई करने के लिए आज यहाँ आएंगे कराची में, और इसके अलावा जो भी प्रोसीडिंग होगी वो तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, बस क्योंकि जो दर्शक हैं, बहनें भाई, जो कि काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कब क्या होने वाला है, क्या होगा, इस हवाले से, क्योंकि रात को जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शाहिद हुसैन साहब इस बात का खुलासा किया। उनके घर पे हम लोग मौजूद थे यहाँ कराची में। तो ये खबर बड़ी हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, खुशाइन खबर है। जितने भी दर्शक हैं तनवीर भाई, उनके लिए भी बहुत खुशखबरी है, उनके लिए भी गुड न्यूज है कि हैदर भाई इंशाल्लाह फिर अगेन वीजा भी अप्लाई कर रहे हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह भारत में होंगे। क्योंकि पिछली दफा भी तनवीर भाई वीजा अप्लाई किया था कुछ वजूहत की बिना पे, क्योंकि भारत में इलेक्शन थे, कुछ सिक्योरिटी खदशात भी थे, कुछ वजूहत की बिना पर वो लेट कर दिया गया था। जी बिल्कुल। और दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे अर्ज करता चलूँ कि जिस तरीके से हैदर भाई के हवाले से वहाँ हिंदुस्तान में एकदम से जो उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था, तो हम लोगों ने इस हवाले से काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं, और ख़ुद हैदर भाई ने भी वजाहत की कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। यकीन करें कि वो हमारे पास मौजूद होंगे, आने वाले वीडियोस में आप लोग देखेंगे, वो हमारे पास भी आएंगे। वकास भाई आएंगे ना यहाँ पे? इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह, उनसे बातचीत होगी, और जो क्वेश्चन आप लोगों के होंगे वो आप लोग हम लोग से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह लाइव भी आएंगे हैदर भाई के साथ। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से शुरू से प्यार दिया, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो अभी तक जिस तरीके से आप लोग देते आ रहे हैं, कुछ दिनों से थोड़ा सा बदलाव आ गया था एकदम से उनके हैदर भाई के हवाले से। कुछ बहनें, कुछ भाई के हैदर भाई को माफ़ी मांगनी चाहिए, हालांकि हैदर भाई ने माफ़ी मांग ली थी, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हैदर भाई के जो वकील है मोमिन साहब को इस केस से बिल्कुल अलहदा हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये इंसानियत का केस है, बच्चों के हवाले से ये फाइट किया जा रहा है। तो जो दर्द दिल रखने वाले हैं, ये पूरा हिंदुस्तान हैदर भाई का साथ दे रहा है, तो इसी तरीके से आप लोग साथ देते रहें। गलतियाँ कोताहियाँ इंसान से हो जाती हैं, इंसान खाक और खता का पुतला है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोगों की सरजमी, हिंदुस्तान की सरजमी पे मौजूद होंगे। और इसके बाद क्या होगा, देखें, हम लोग कुछ चीज़ें हैं वो मख्फी रखेंगे, गुप्त रखेंगे, क्योंकि ये खुद हैदर भाई साहब ने भी बोला है कि इंशाल्लाह आप लोगों को उस वक्त मालूम होगा जब एक साइड यहाँ पे हैदर भाई होंगे और यहाँ पे मोमिन साहब मौजूद होंगे, और वो लाइव आएंगे। जी। तो अगर देखें, ये मतलब ये भी हो सकता है कि मोमिन साहब बता दें, बाकी चीज़ें मोमिन साहब खुद बताएंगे। जाहिर सी बात है कि वीज़ा के हसूल के हवाले से जो चीज़ें बाद में आएंगी उनके हैदर भाई के लिए, तो वो उनको मख्फी रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा, या रिवील किया जाएगा, वो मोमिन साहब ही बताएंगे। लेकिन क्योंकि रात को जनाब शाहिद हुसैन साहब ने इस बात का खुलासा किया, और ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है कि हैदर भाई कराची आ रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगरचे हिंदुस्तान की एम्बेसी या सिफारत खाना इस्लामाबाद में मौजूद है, लेकिन वो यहाँ आके, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ जो उनकी लीगल टीम है उनके पास मौजूद है, तो वो ऑनलाइन यहाँ से ही करेंगे। क्योंकि बाद में कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई जो इंडियन हाई कमीशन है वो तो इस्लामाबाद में है, तो पहले कराची में था लेकिन काफ़ी सालों से अब वो यहाँ पे नहीं है। तो सीमा ने भी झूठ बोला था विकास भाई कि मैंने कई दफ़ा अप्लाई किया था वीज़ा के लिए ना इंडिया के, तो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए मैं वहाँ गई हूँ। कराची में पहली बात तो ये है कि कराची में तो इंडियन हाई कमीशन है ही नहीं, ठीक है, तो इस्लामाबाद के लिए ये कभी गई नहीं थी, तो झूठ तो उसका ये पकड़ा गया। ठीक है, इसमें तनवीर भाई एक दफा भी देख ले किसी वीडियो में उसने ये नहीं कहा कि मैं इस्लामाबाद गई थी। जी इसने कहा। तो ये तो पूरे हिंदुस्तान को पता है कि इंडियन जो हाई कमीशन है वो इस्लामाबाद में है, उनका जो दफ्तर है, यहाँ पहले कराची में था लेकिन अब नहीं है काफ़ी सालों से। तो ये झूठी भगोड़ी, ये 420, आप इसको क्या नाम दें, बस आप लोगों के साथ यही शेयर करना है। एक बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा है, और शाहिद हुसैन साहब ने इसको लाइव में कल रिवील किया।
कि वो यहाँ आ रहे हैं और हमारे पास भी आएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के साथ सारी जो आप क्वेश्चन करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लाइव भी आएंगे और उनसे वो जो उनसे थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हैदर भाई ने माफी मांग ली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जितने भी दर्शक हैं आप देखें उस बात को आप भुला दें जी, क्योंकि जितने भी हमारे हिंदुस्तानी बहनें जो हैदर भाई ने जो बात की जिससे नाराजगी, तो उन्होंने भी उस बात का खुलासा कर दिया है, खत्म कर दी बिल्कुल वो बात। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा और सबका मकसद ओनली एक ही है कि गुलाम हैदर भाई के 4 मासूम बच्चे गुलाम हैदर भाई को जल्द से जल्द मिल जाए। और तनवीर भाई यहाँ पर एक थोड़ी सी मज़ाहिया बात भी ऐड करना चाहता हूँ, जो AP सिंह से आज जो योगा सिखाई है वो तो सबसे हटके है तनवीर भाई। जरा थोड़ा सा करके दिखाइए ना किस तरीके से। तनवीर भाई एक हाथ यहाँ रखता है, एक हाथ यहाँ रख के ऐसे ऐसे करके दिखा रहा है, साइकिल चला रहा है। हाँ, ये योगा का भी अपमान कर रहा है। ये बुढ़ा और कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, बस यही हाथ चला सकता है और शुरू से ही हाथ चलाता आ रहा है। ये पूरा गैंग हाथ से ही काम लेने वाला है और कुछ नहीं कर सकते। और क्योंकि शागिर्द है लप्पू, हाँ लप्पू इसका शरीर इसका शागिर्द है, इसकी शागिर्द है, उसी जैसा इसका शरीर है। लप्पू तो जवानी में ही बुढ़ा हो गया है। दूसरी बात ये है कि वकास भाई ये तो ना तो लेट सकते हैं, हड्डियां इसका जो इसका ढांचा है वो तो काम ही नहीं करता, बस वही यही कर रहे, वही दिखा रहे ऐसे करके। तो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो ये देखें योगा सेहत के लिए बहुत मुफीद है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। आज सीमा ने भी ये तनवीर भाई जो काम जो है ना ये बुढ़ा कुसट वकील, ये घटिया वकील, ये गधा वकील करेगा वही उसकी बहन करेगी। यानी कि अगर उसने लिख के भी दिया तो उसने वही पढ़ना है। आज उसने योगा करा है तो सीमा अपने बच्चों को भी योगा करा दिया। अरे ये सीमा कोई क्या बहुत बड़ी साइंटिस्ट है या क्या है, ये कोई डांसर है, क्या है ये हर फील्ड में तनवीर भाई आगे नजर आती है। आज योगा सिखा रही है। बुढ़े और बुढ़े सुन, बुढ़े योगा सीख ले, हैदर आ रहा है। अपने शरीर को मजबूत बना, गर्दन से पकड़ के ना तुम्हें घसीटेगा, तुम्हें हिंदुस्तान रबुपुरा की गलियों से पकड़ पकड़ के हैदर भाई घसीटेगा, लीगल तरीके से लीगल फाइट करेगा। मतलब गलत मत लेना, ठीक है। और वो उसको भी चाहिए, सीमा भी कर रही है, कर ले बेटे, कर ले, सब करो, योगा करो, बॉडी शरीर को मजबूत बनाओ। एक बाबा शेर आ रहा है, क्योंकि अब चक्की पीसनी तुम्हारे को जेल में जाके तो अपनी बॉडी को वाकई मजबूत बनाना चाहिए। योगा भी करो, मैं तो कहूंगा कि जो है ना वो एक्सरसाइज होती है ना वो वेट लिफ्टिंग, वो भी करो ताकि और मजबूती शरीर मसल तुम्हारे और ज्यादा मजबूत हो, ताकि चक्की चलाने में जो है ताकत लगे तो फिर तुम्हें पता चले। अच्छा, एक दफा ना इसने हैदर भाई ने बोला था कि मैं आखिरी खून के कतरे तक लड़ूंगा, हिंदुस्तान में मेरे बच्चे मौजूद हैं, लीगल तरीके से मैं लड़ूंगा आखिरी। और इसका जवाबी काउंटर रिप्लाई लप्पू ने दिया था, मैं भी आखिरी कतले तक लड़ूंगा। भाई तुम्हारे अंदर खून कितना है बताओ? मुर्गी के अंदर ना मुर्गी का खून ज्यादा होता है वकास भाई, इस लप्पू से ज्यादा होगा इसका। जी। और तनवीर भाई 2 दिन पहले पता क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चे तो मेरे हैं। अरे भाई, और वो भगोड़ी तनवीर भाई पता क्या कह रही है? कह रही है हम हिंदुस्तानियों में है दम। तो तनवीर भाई चलो मानते हैं हिंदुस्तानियों में भी दम है और भगोड़ी में तो बहुत दम है, वो तो हम जानते हैं बहुत दम है तनवीर भाई। मगर तनवीर भाई जो ये बगल में बिठाए रखती है ये लप्पू सिंह, इसके अंदर तो तनवीर भाई दम और खम नजर ही नहीं आता। ना दम है ना खम है, और ना ही अभी तक 13-14 महीने होने वाले हैं, कोई अंडा ना चूजा सामने आया है। तो वैसे तो ये पाकिस्तानियों को नामर्द कहते हैं, सही है, लेकिन अब तुम्हें कुछ करना होगा। और मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि AP सिंह और लप्पू, अगर तुम्हें ना पाकिस्तान में हकीम, मेरे ख्याल में हिंदी में वेद बोला जाता है, हाँ वेद या हकीम यहाँ बहुत ज्यादा है। AP सिंह तुम्हें ताकत की पुड़ियां चाहिए, ताकत की दवाई चाहिए तो बता दीजिए, यहाँ कराची से हम भेज देंगे। और लप्पू के लिए भी, ठीक है ना, गैंग के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी हकीम वैसे भी तनवीर भाई पूरी दुनिया में मशहूर है। और वैसे AP सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि ये आते जाते ना जहाँ पे वो लिखा होता है दीवारों के ऊपर, बुढ़ापे 24 घंटों में जवानी आएगी। और पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। जो मायूस हैं वो 2 दिन की खुराक से भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आप गलियां और इनके ऊपर जो वो लिखा होता है उनको छोड़े, हमें बताएं, यहाँ से भेजेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा अक्ल भी तुम्हारे ठिकाने आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी वकास भाई, हैदर भाई इंशाल्लाह भरपूर तैयारी के साथ बिल्कुल यहाँ आ रहे हैं इंशाल्लाह।
अभी तो बिल्कुल भरपूर तैयारी के साथ अपनी वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो कराची आ रहे हैं। और इंशाल्लाह हो सकता है कि आज या कल आप हमारे साथ उनको देखेंगे इंशाल्लाह। और तनवीर भाई अल्लाह ने चाहा तो मजीद इंशाल्लाह वो दिन भी ज़रूर आएगा जब हमारे हैदर भाई हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने बच्चों के लिए इंसाफ लेने के लिए और अपने बच्चों को समझने हासिल करने के लिए बिल्कुल वहां पर भारत में और हम लोग भारतीय बहनों भाइयों को 140 करोड़ लोगों की तारीफों के पुल बांध रहे होंगे और तारीफें कर रहे होंगे कि ऐसा स्वागत हमने नहीं देखा। जिस तरीके से वो कहते आ रहे थे कि हैदर भाई के आने की बस देरी है, फिर हमारा स्वागत देखिएगा। तो हमें यकीन है आप लोगों के चर्चे होंगे पूरे पाकिस्तान में कि हैदर भाई का एक राजाओं की तरह उनका स्वागत किया गया। और तारीफ तो हम अभी भी बेशक नहीं अभी भी करते हैं और उनके एहसानात हैं जो हमारे हिंदुस्तानी बहन भाई हैं जी, उनके एहसानात हैं हम पाकिस्तानियों पर जी। और बिलखुसूस गुलाम हैदर भाई पर भी कि इतनी आवाज उन्होंने गुलाम हैदर भाई की बुलंद की कि आज इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब गुलाम हैदर भाई को इंसाफ मिलेगा। जी बिल्कुल। और इंशाल्लाह देखिए आप सभी जो भी हिंदुस्तान से हैं, क्योंकि देखें हम जो भी मैदान में आया, जिसने भी हैदर भाई के लिए, हैदर भाई की बच्चों के लिए आवाज उठाई, हम कभी भी उनको फरामोश नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते। वो हमारे दिलों में हैं, उन्होंने हमारा दिल जीता है। और कभी भी ये नहीं कि केस खत्म हो जाएगा बस इसके बाद, वो हमारे दिलों में रहेंगे हमेशा। ठीक है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बड़ी बड़ी शख्सियात है, सूर्य वर्मा जी हैं, आस्तमा जी हैं, सरिता दीदी हैं, कविता दीदी हैं, मंजू दीदी हैं, अंजू दीदी हैं और सुनीता दीदी हैं। बहुत ऐसी खवातीन हैं और बहुत सारे ऐसे भाई भी हैं जो कि हैदर भाई का साथ दे रहे हैं शुरू से। तो आप लोगों को कभी भी हम लोग नहीं भूल सकते। और बाकी बहुत सारी बहनें हैं जो कि शुरू से हैदर भाई का साथ दे रहे हैं। बहुत सारी बहन भाई ऐसे भी जिनके हमको नाम नहीं याद है जी जी। तो अभी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हैदर भाई इंशाल्लाह वीज़ा अप्लाई करने के लिए आ रहे हैं और अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, हमें भी उम्मीदें हैं। तो आप वीडियो का इख्तिताम करते हैं इंशाल्लाह। हाजिर किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।